उनके बहुत सारे फ्रेंड थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन थे। रेव पार्टी होती थी और मैं जाती थी, मुझे लेकर जाती थी तनुश्री। किया है मेरे साथ, मेरे उन पार्टों को, प्राइवेट पार्टों पे हाथ लगाया है। अरे क्वाइट प्लीज यार, क्या कर रहे हो आप लोग? ये वीड बहुत सारी चीजें, क्या चीजें होती है, फुल हाई होके। आज तक मैंने नहीं तुम्हारा राज राज रखा तनुश्री, लेकिन आज मैं बता रही हूँ, मैं कोर्ट में भी कहूंगी ये सारी बातें जज साहब के सामने। हाँ, क्यों सिर्फ एक आदमी औरत के साथ करता है तो वो होता है केस। अब तो 377 ना, वो तो लागू हो गया है ना, तो अब तो लीगली हो गया है ना। तो मैं कहती हूँ ना कि तनुश्री दत्ता ने मेरा रेप किया है। अब और कितनी बेशर्म हूं मैं। आप तनुश्री को भी पूछिए ना, आप तनुश्री को भी पूछिए ना कि 10 साल के बाद वो सारे केस वो ला रही है। तो मैं अभी तक खामोश थी, एक लिहाज करते हुए। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं अपने आप को, दुनिया को पता चले कि मेरे साथ राखी सावंत नाम है, किसी को मार देती है, राखी सावंत पटक देती है। लेकिन एक दोस्त ने ही, एक लड़की ने ही, दोस्त दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। जिंदगी भर का जहर, हाँ, जिंदगी भर का गम इनाम दिया है। वो तो मेरी दोस्त थी ना। बहुत आप लोगों को मजाक लगता होगा, लेकिन इस दुनिया में भी लेस्बियन है। अब उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, फिल्म इंडस्ट्री में भी है, और किसी का नाम लेके मैं बदनाम नहीं करना चाहूंगी। तनुश्री का इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उसने मुझ पे केस किया है, और अभी मैं जज साहब को सब बताऊंगी। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी भारत की नारी हूँ। इस अबला का तबला बजाया है उसने। नहीं छोड़ूंगी तनुश्री मैं तुम्हें। देखिए, जब उनके कोई एडवोकेट है, वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं, और वो कह रहे कि तनुश्री मिस इंडिया थी और उनके काम को बहुत फर्क पड़ा है। तो उनके वकील को ये कहना चाहती हूँ कि 10 साल से उसने कोई काम नहीं किया है, तो उसके करियर को फर्क कहाँ से पड़ेगा। कोई फिल्म आई नहीं है 10 साल से, और उनका नाम बताओ तो बदनाम का नाम इन्होंने मेरा भी किया है, मुझे भी लोअर क्लास बोला है। तो इस दुनिया में लोअर क्लास बोलने वालों पर कोई कानून नहीं है। आप हाई क्लास है ना, मैं लोअर क्लास हूँ। तो मैं भी, मुझे आपने बदनाम किया है और आपने मेरा बलात्कार किया है, एक बार नहीं बार बार। मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर ये कहना चाहती हूँ, मोदी जी, आपने मुहिम छेड़ी है बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बट ये देश की बेटी ये कह रही है कि अब आदमी बचाओ आदमी बचाओ। ये मुहिम, मोदी जी, मैं आपको कहती हूँ, अभी कल लड़कियां निकलेगी, कहेगी कि मोदी जी ने मेरे साथ ये किया है, तब आप क्या कहेंगे? आदमी को बचा लो, देश के आदमियों को, जो स्पेशली इनोसेंट आदमी है। ये क्या हो गया हमारे देश की बेटियों को, ऐसे गलत इल्जाम लगा रही है। जी, सारे न्यूज चैनलों में सब 12, 15, 14, 16 साल के बाद ही आ रहे हैं। आधे लोग तो अभी कब्र से निकल के आने वाले हैं, जो गुजर चुके हैं। वो महिलाएं जो बुजुर्ग हो चुकी हैं, वो पुरानी हीरोइन है। अभी बहुत सारे ऐसे नाम निकलने वाले हैं, अशोक कुमार जी का एंगल, AK अंगल जी का, ऐसे नाम आने वाले हैं, इनको बदनाम किया जाएगा। तो आपको कोई अधिकार नहीं है मुझे ये पूछने का कि मैं 12 साल के बाद क्यों आई हूँ, है ना? आ रहे हैं ना सब लोग, अभी तो 50 साल 100 साल के बाद भी आएगा। अभी लोग उठेंगे, अभी और
कितना गंद होता है इस इंडस्ट्री में। बाकी जैसे कि आप कह रहे हो कि तनुश्री ने जो आरोप लगाया वो गलत है, तो आपको लगता है कि मी टू मूवमेंट जो है उसका मिसयूज हो रहा है? मैंने अभी आपको कहा ना कि अगर आपने मी टू मूवमेंट का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, अभी ही टू भी आना चाहिए और शी टू भी आना चाहिए। मेरे साथ जो अत्याचार हुआ है मुझे कौन इंसाफ दिलाएगा? अब तो मैं किसी को, आज तो मैंने इतना खुलासा किया, अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। अब तो मेरी शादी होने वाली थी, वो भी नहीं होगी। बताइए कौन सा लड़का इस दुनिया में मेरा हाथ पकड़ेगा? बताओ आप। मीडिया बहुत इंसाफ करती है ना। तनुश्री दत्ता हर मीडिया में जाके बहुत चिल्लम चिल्ली कर रही है। मैं भी गुहार लगा रही हूँ मीडिया से इंसाफ के लिए। जैसे आपने कहा कि तनुश्री ने रेप किया है, दो एविडेंस है आपके पास, दो सबूत है, वो कौन है? उन दो के नाम जाने विटनेस में कोर्ट में पेश करें। आपके एक मेल है और एक फीमेल है, वो उसके घर में ही मौजूद है। अभी है या नहीं मुझे नहीं पता। धमकियां मुझे तनुश्री दत्ता दिलवा रही है। शायद वीडियो आप तक पहुंच ही गया होगा। मैंने कंप्लेंट करी थी, पुलिस वालों को दिया है। यूएस से पता नहीं कहां से फोन आ रही, कह रहा है तेरा बाप बोल रहा हूँ। तनुश्री दत्ता को सपोर्ट कर, #MeToo को सपोर्ट कर। कितने गंदे गंदे वर्ड नाना पाटेकर की ले रही है, राज ठाकरे की ले रही है। ऐसे गंदे गंदे वर्ड्स मुझे बोले जाते हैं। ये करवा रही है सब। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ, सीबीआई से पूछना चाहती हूँ कि आप ये कॉल रिकॉर्ड देखिए, और ये #MeToo वाले कौन है? ये कोई अंग्रेज है? ये तो अमेरिका से आया हुआ है ना, अमेरिका से आया हुआ चीज है ना ये। और ये #MeToo वालों ने तनुश्री दत्ता को कितने पैसे दिए हैं इसे लॉन्च करने के लिए? बताइए ना। हिंदुस्तान यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं जो स्ट्रगल, अभी वहां से आई है, स्ट्रगल कर ही रही है। 2-4 महीने में उनके पास SQ मर्सिडीज गाड़ी आ जाती है। कहां से आती है? मैं पूछना चाहती हूँ कहां से आती है? और आप गलत प्रोड्यूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। बॉलीवुड के लोग कभी रेप नहीं करते, कोई प्रोड्यूसर रेप नहीं करता। मैंने अपनी आंखों से, मैं 15 साल से इंडस्ट्री में हूं। इतनी लड़कियां हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगी, कहती है कि जो करना है कर लो लेकिन मुझे काम दे दो। वो तो नहीं मांग रहा था, मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, मेरी लेना है ले लो, काम दे दो। कौन कहता है ये? क्यों दे रही हो, क्यों कर रही हो? तुम थक जाती हो ऑडिशन कर करके। 100 बार ऑडिशन करो। मैंने अपनी जिंदगी में कितने ऑडिशन किए, लेकिन मैंने तो बॉलीवुड में कभी नहीं किया। ये बात अलग है कि मेरे साथ आप बीती है, लेकिन आज तक मैंने जबान नहीं खोली। जी बिल्कुल गलत है। मैं तनुश्री ने नाना पाटेकर जी पर आरोप लगाया, बिल्कुल गलत है। मैं इतने सालों से तनुश्री को जानती हूँ। आप सोचिए ना कि उसका गाना मुझे ही क्यों मिला, क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम लोग साथ में घूमते थे। अरे वो भी 104 बुखार था, मुझे मिला। मैंने उसको 2-4 बार पूछा भी कि व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाई डोंट यू डू दिस सॉन्ग? तो उसने मुझे कहा था डोंट डू सॉन्ग, यू डोंट डू इट। बाद में उसने मुझ पर केस भी किया था 10 साल पहले। आप जाइए, मुझे सेंटा से लेटर भी आए। बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं कोर्ट में पेश करूंगी। जा रही है ना, कोर्ट में जा रही है ना। कानून सबके लिए एक समान है। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है, अगर आप जवाब देना चाहें। एजाज खान जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको ड्रग के केस में गिरफ्तार किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत शौक हूँ एजाज खान के लिए। मैं आपको अभी भी कहती हूँ कि नार्को टेस्ट नाना पाटेकर का जी का नहीं, नार्को टेस्ट और ब्लड टेस्ट तनुश्री दत्ता का होना चाहिए। और तनुश्री दत्ता जो है वो एक लड़का है अंदर से, टोटली।
एंड शी इज अ लेस्बियन। और आप कहेंगे कि नहीं लेस्बियन क्या होता है, प्लीज इतना मत कहना, ये तो आप भी जानते हैं, लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ करता है। अब मैं इतना भी खोल के बताऊं क्या? अब आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही है ना मेरी बात, बट डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। जब तनुश्री की सारी बातें आप लोगों ने डाइजेस्ट करी है ना, तो मेरी भी बातें डाइजेस्ट करें। हिंदुस्तान की महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी महिला ने तनुश्री को सपोर्ट किया है। ये आप ना भूले कि आपका भी भाई है, आपका भी पति है, आपका भी बेटा है। अगर किसी लड़की ने आपके भाई, बेटे या पति पे इल्जाम लगाया होता तो आप ये कहते तो झूठी है। तो अब आपको तनुश्री दत्ता सच्ची कैसे लग गई? क्यों? क्योंकि आपके भाई, बेटे, पति पे इल्जाम नहीं लगा इसलिए। और मैं चिक चिक कर यहाँ पे कह रही हूँ, नाना पाटेकर जी कह रहे कि वो तो मेरी बेटी के समान है। नाना पाटेकर जी और तनुश्री और मेरे बीच में, गणेश आचार्य के बीच में झगड़ा लफड़ा चल रहा है। तनुश्री ने राज ठाकरे जी को क्यों घसीटा बीच में? राज ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे की कुर्सी, इन सब चीजों को मिक्स क्यों किया? आप बताइए ना, मैं मीडिया से पूछती हूँ। इससे उसकी छेड़खानी का क्या मतलब है? जब एक मीडिया वाला कैमरा लेकर चिक चिक के कह रहा है कि वो गाड़ी मैंने तोड़ी है, उसका कांच मैंने तोड़ा है, तो भी मीडिया वाले इतने अंधे क्यों हैं? वहां पे एमएनएस का एक आदमी नहीं था, तो एमएनएस वालों को और राज ठाकरे जी को क्यों बदनाम किया जा रहा है? उनकी पार्टी इतनी ईमानदार है, वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश में अच्छी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक पॉलिटिशियन, एक पार्टी को क्यों बदनाम किया जा रहा है? मैडम, उस दिन तो मैं चिक चिल्ला रही थी ना, आज तो मैं बहुत प्यार से बात कर रही हूँ, आज तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। और आज मैंने आपकी पोल खोल दी है, सबको पता चल गया है आप कौन है। कोई भी दुनिया वाले कहते, कोई भी एक लड़की न्यूज चैनल में आके अपने पे इल्जाम नहीं लगाएगी, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी इतनी न्यूज चैनल में आई और तुम्हारी सच्चाई बताई कि आप लेस्बियन हैं और आपने मेरा बार बार बलात्कार किया। जी, थैंक यू जी। पहले आप उसकी कॉपी मुझे दीजिए ना, वो तो मीडिया को इस्तेमाल कर रही है। आप पहले मुझे उसकी कॉपी दीजिए, मुझे अभी तक नोटिस में नहीं मिला। वो तो मीडिया को इस्तेमाल कर रही है, रोज एक नया गेम खेल रही है। राज ठाकरे जी, माननीय राज ठाकरे जी और माननीय नाना पाटेकर जी ने इसके मुंह पे थूका नहीं, तो इसने राखी सावंत को टारगेट किया। लेकिन मैं राखी सावंत हूँ, तनुश्री, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, न पाताल में न कहीं पे, क्योंकि आपने मेरे साथ गलत किया। आप आइए मीडिया में कहिए ना कि आपने मेरा बलात्कार नहीं किया। जगह बताऊं, जगह बताऊं, जगह बताऊं? क्यों सिर्फ एक आदमी को ही टारगेट किया जाता है? क्यों? अब देश वाले बताएं ना, ये कैसे हो सकता है? देखिए यूट्यूब पे जाके वीडियो देखिए, कैसे हो सकता है? फीमेल फीमेल कहते कैसे होता है, देखिए जी। रेड मर्सिडीज और पता नहीं कौन सी गाड़ी है, आप देखिए, पूरे बॉलीवुड को गिराकर बदनाम करके बॉलीवुड। अरे मुझे तो सबसे ज्यादा दुख ये हो रहा है, आलोकनाथ जी पर इल्जाम लगा। जो इंसान जवानी में कुछ नहीं कर सका, वो बुढ़ापे में क्या करेगा बताइए? पिता के रोल करते हैं वो। अन्नू मलिक जी इतने ग्रेट सिंगर है। आज मैं कहना चाहती हूँ अन्नू मलिक जी के बारे में, 4-4 घंटे में उनके साथ कमरे में रही हूँ, मेरे पास वीडियो हैं, शोज किए हैं मैं उनके साथ इतने। मुझे तो कभी हाथ नहीं लगाया अन्नू मलिक जी ने। सलमान खान के बारे में देखिए, आप क्या करती? आप उस लड़कियों का मुंह तोड़ जवाब देती ना कि नहीं सलमान जी ऐसे नहीं है, क्योंकि नाना पाटेकर जी है, महाराष्ट्र की आन बान शान है, तो आप तनुश्री को सपोर्ट कर रही है बगैर मतलब कि सच्चाई आप भी जानती है कि उसने सेट पे कितने नाटक किए थे। सच बोलो बहन। और एक कोई लड़की है
कह रही है सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान उसका रेप किया है। आप देख रही है? पूजा मिश्रा, पूजा मिश्रा जी, आप वही लड़की सन की हो ना जिसने अपनी टट्टी निकाल कर सबके घर में भेजी थी, याद है? आपसे खूबसूरत तो सलमान खान के घर में काम वाली बाइया है। What's wrong with you? आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है? ये नींद से उठती है और किसी पे इल्जाम लगाती है और हैश मी टू बढ़ते जा रहा है और मीडिया वालों की टीआरपी जीआरपी बढ़ती जा रही है। उड़ा लो मजाक, शरीफ इंसानों को बदनाम कर लो। देखो ऐसा होने से क्या होगा पता है? लड़कियों को बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा। हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर लड़की से बात करने से डरेगा, है ना? तो आप बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हो। और ये सारी चीजें बॉलीवुड में ही होती है क्या? और हर जगह नहीं होती है, पॉलिटिक्स में नहीं होती है। बहुत ऐसी बातें हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बोलने के लिए कि हर जगह होता है। ए हेलो, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, थैंक यू मत बोलो। है ना? और मैं बॉलीवुड के सभी कास्टिंग डायरेक्टर को वार्निंग देना चाहती हूँ। अभी हॉकी में यहाँ पे लाई नहीं हूँ, डंडा लाई नहीं हूँ, कि जो भी कास्टिंग डायरेक्टर्स है बॉलीवुड में, जो भी लड़कियां बाहर से छोटे शहर बड़े शहर को कहना चाहती हूँ कि किसी भी लड़की को अभी ऑफर मत करना, वरना राकेश सावंत है ना, उनको स्क्रीन टेस्ट के बहाने, ऑडिशन के बहाने कोई भी फालतूगिरी मत करना, वरना होके और डंडा तुम्हारे पिछवाड़े में डाल देगी राकेश सावंत। मैं सारे कास्टिंग डायरेक्टरों को जानती हूँ और मैंने पहले एक शो किया था राखी का इंसाफ, शायद पता नहीं आप लोगों को पता है नहीं पता, उसमें बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर भी आए थे, उसमें बहुत पीटा था मैंने। ये शुरुआत प्रोड्यूसरों से नहीं होती, कास्टिंग डायरेक्टरों से होती, समझ गए? और लड़कियों को भी, हिंदुस्तान की जो बॉलीवुड में लड़की आती है उनको भी ये कहती हूँ कि शॉर्ट कट मत अपनाओ। मैंने भी नहीं अपनाया। ऑडिशन पे ऑडिशन दो, 100 दरवाजे बंद होंगे, एक दरवाजा खुलेगा। ईमानदारी से आओ। कोई तुम्हें ऑफर करता तो सीधा कहो मुझे इंटरेस्टेड नहीं, मेरे पास टैलेंट है डांस का और एक्टिंग का। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है ना? तो अपनी इज्जत को मत गवाओ। मैं आज लड़ रही हूँ तुम सबके लिए, बॉलीवुड के लिए, अकेली लड़की लड़ रही हूँ। 50-50 सालों से उठ के महिलाएं आ रही हैं। देखो तब क्या हुआ था, इनको सांप सूंघ गया था तब नहीं बोली। अब कहीं के मतलब कहीं दिख नहीं रहे टीवी पे, कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, तो आके शरीफ इंसानों को बदनाम कर रहे हैं। वो तो मैं तो चाहती हूँ कि मोदी जी इस पे एक कानून बनाए, कानून बनाए, सबूत पेश करे, बगैर सबूत के नहीं। मेरे पास तो सबूत है, मेरे बलात्कार का सबूत मेरे पास है और मैं मीडिया को जरूर दूंगी कोर्ट में पेश करने से पहले। वो मेरा इक्का है, क्योंकि अभी दे दूंगी तो सबूत गायब हो जाएंगे, है ना? फिल्में मैं भी देखती हूँ, सब जानती हूँ मैं। और बॉलीवुड से एक निवेदन है मेरा कि अब जितनी भी फिल्मों में रेप कांड दिखाए जाते हैं, रेप के सीन्स दिखाए जाते हैं, वो बंद हो। मैंने रोज फिल्मों में देखती हूँ कि 5 लड़के मुस्टंडे आते हैं, दरवाजा धक्का मार के लड़की के घर में घुस जाते हैं, उनके माँ बाप को मारते हैं और लड़की का बलात्कार करके चले जाते हैं। ये क्यों दिखाते हो आप लोग? ऐसा दिखाओ ना कि अगर ऐसा कोई बलात्कार करने आया, जो लड़की के हाथ में चाकू हुआ या कुछ भी हुआ, अंदर डाल दिया या उनका सामान काट दिया, क्यों नहीं दिखाते? ऐसा क्यों नहीं दिखाते? एक फिल्म आई थी ना डिम्पल कपाड़िया की, जख्मी औरत। देखो तुम्हें बड़े फिल्म के नाम मालूम है ना? देखो, और लेस्बियन फिल्म आई थी ना फायर, हाँ वो होता है, नहीं हुआ था फायर में सब सच्चाई दिखाई गई थी दोस्तों, वही मेरे साथ हुआ है फायर। या आज वो 12 साल पुराना फायर आज बाहर निकला है।
और मैं एक एक शब्द सच बोल रही हूँ तनुश्री दत्ता की तरह। का राज ये है कि लोग जब साड़ी औरत पहनकर आती है उसी को देवी माना जाता है, और सच्चाई सब कुछ जबान पे सच्चाई टिकी नहीं है, साड़ी पे ही टिकी है। इसलिए मैं साड़ी पहनती है ना, क्योंकि जब वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आप आते हैं तो लोगों को लगता है ऐसी ही है। थैंक यू भाई। वीडियो बनाया है कि आप हिंदुस्तान की लड़की कैसे सेफ रहेगी, तो आप देख लीजिए। अरे क्वाइट प्लीज। साइलेंस प्लीज। तो जी हाँ, आपने देखा वीडियो जी। और एक वीडियो है दोस्तों कि Guys, back up.